मोहम्मद ने एडॉप्शन भी बैन कर दी हुई है। सुनिए, एडॉप्शन बैन नहीं है, मगर बाप के नाम पे अपना नाम नहीं ला सकते, बस। एडॉप्शन बैन है? नहीं है। ओके, लेट मी आस्क यू समथिंग। क्या मैं 5 साल की एक बच्ची आज अडॉप्ट करूं एज ए मुसलमान, अपने घर में ले आऊं, उसको अपना नाम नहीं दूंगा ऑब्वियसली, उसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा बड़ा करूंगा, इज्जत और एहतराम दूंगा, 14 साल की वो हो जाती है और अब उसके वुल्त पुरुष किस्म की ब्रेस्ट नजर आ गई है मुझे और मेरा दिल उसके ऊपर आ गया है। इस्लामिकली क्या कोई भी कानून ऐसा है कि मुझे उस लड़की से जिसको मैंने 5 साल से पाल पोस के बड़ा किया है, मुझे रोक सके उस लड़की के साथ शादी करने से? जी बिल्कुल। कौन सा? पहले तो माँ ने उसको ना अपनी रजाई माँ बना सकती, दूध 5 साल का बच्चा था, रजाई माँ नहीं बना सकी उसने, नहीं दूध पिलाया, 5 साल का था, नंबर 1। नंबर 2, मेरी जो बीवी थी उसका कोई बच्चा नहीं था, वो गाय भैंस नहीं है कि बगैर बच्चे के उसके थनों में से दूध निकलना शुरू हो जाए, ठीक है? तो लिहाजा वो रजाई माँ नहीं बनी थी। अब मुझे बताओ, वो 14-15 साल की हो गई है, मेरा दिल उसके ऊपर आशिक हो गया है, क्या इस्लामिक शरा में कोई भी चीज है कि इस वक्त मुझे रोक सके उसके साथ शादी करने से? बिल्कुल, फर्स्ट स्टेप ही इस्लाम ने लेने मना किया है। अपनी नजरों को झुकाओ मोमिन बंदों को का। हाँ, अपनी नजरों को झुकाओ, वो कोई मसला नहीं है। मैंने सारी उम्र झुका के रखा, एक ही नजर देखी थी और पहली नजर हलाल होती है, दूसरी हराम होती है। एक ही नजर देखी, मैं टून हो गया, अब मैंने उसे शादी करनी है। मैंने पूछा है कि दुनिया का कोई भी इस्लामिक कानून है जो मुझे इस वक्त उसे शादी करने से रोक सके? जी पहले तो ऐसा होता नहीं है कि नजर आए फिर अभी मेरे को इससे शादी करना। यार इररिलेवेंट होता है कि नहीं होता? जो कह रहा उसका जवाब दो। आपके कैसे मान लेते कोई, जैसे आप नहीं कोई और, जैसे कोई लड़की उसको जो है ना एक नजर में जो है ना उसके पड़ गए, वो अभी शादी के पीछे पड़ा है, तो फिर इस केस में जो है ना उसको जो है ना वो क्या बोलते हैं, नजर पड़ने का, औज़ुबिल्लाह भी तो पढ़ने का नबी ने हुक्म दिया है। अरे सब कुछ पढ़ लिया है, अब मैं उससे शादी करने से मुझे कौन रोक सकता है? जायज है या नहीं जायज है? सिर्फ ये जवाब दो कि जायज है कि नहीं जायज है। मोमिन भाई, अगर नहीं जायज है तो एक्सप्लिसिट उसकी दलील दो कि रसूलुल्लाह ने इधर इस हदीस में मना किया है, बस। और ये काम एडम नहीं करेगा, हमें पूरा यकीन है, ये आपके मोमिन लोग जरूर करेंगे। साहिल, मैंने अपने ऊपर मिसाल इसलिए ली है कि इसको बुरा ना लगे, फिर ये जवाब देने से टकराए नहीं, मैंने इसलिए अपने ऊपर एग्जांपल ली है। क्या इस्लाम में कोई भी एक कानून है जो मुझे रोक सके यहाँ पे शादी करने से? हाँ भाई मोमिन भाई। जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही, जल्दी जल्दी बोलो। जी, जो इस्लाम में मुंह बोले रिश्ते ना उसकी कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि अगर जिस तरह अगर तुमने अपनी बीवी को माँ बोल दी तो क्या वो आपकी माँ बन गई? माँ बन गई वो आपकी? पहले ये बात बताइए। सीधा जवाब देते हुए क्यों तकलीफ? नहीं यही जवाब, वरना फिर व्यूअर्स की तरफ गलत मैसेज जाएगा। बताइए। मतलब है शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, करेक्ट? मेरा भाई आपने नहीं देखा, आपकी बीवी आपकी माँ बची कि माँ बोल रही थी? जवाब नहीं। हाँ बोलिए आप। मेरा भाई जवाब दीजिए आप पहले, हाँ या ना? मोमिन मेरी बात अच्छे से बोलिए। ठीक है, देखो 3200 लोग तुमको देख रहे हैं और ये सवाल तुम तो अभी जी आपको भी देख रहे हैं, आप भी फंसे हुए हो। अभी थोड़ा सिंपल ना बोलिए ना, आप ना बोलिए, सिंपल थोड़ा रुकोगे? जल्दी बोलिए, मेरे को लेट हो रहा है। सवाल तुम्हारे 2 बड़े आलिम साहब से किया था और उन्होंने कहा था कि हाँ तुम कर सकते हो। तो मुझे इस सवाल का जवाब, वो आपकी सगी औलाद है? वही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं है शादी कर सकते? सगी नहीं है ना, तो जब सगी नहीं है तो उसका तो वो आपकी सगी बेटी नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बकौल इस्लाम के शादी कर सकते हो ना? हाँ, इस्लाम की रूह से कर सकते हैं, अगर आप मुसलमान हैं। सगी बेटी नहीं है वो, आपकी सगी बेटी नहीं है भाई, वो आपकी सगी बेटी नहीं। साइंस के एतबार से डीएनए के मुताबिक आपकी वो सगी बेटी नहीं है। जब डीएनए नहीं मिलेगा तो हम उससे शादी कर सकते हैं, मुसलमान, ऐसी कोई बात नहीं। चाहे आपने बचपन में उसे पाल लिया हो, पोसा हो, बड़ा किया हो, जब डीएनए नहीं मिलता है तो शादी कर सकते हैं इस्लाम की रूह से। सीधा सा सवाल आपसे ये है कि, और तुम्हारा ये आर्ग्यूमेंट भी है कि वो तुम्हारी बच्ची नहीं हो जाती, ठीक है, थोड़ा आर्ग्यूमेंट हम तुम्हारा मान लेते हैं कि वो बच्ची नहीं हो जाती, इसका मतलब ये है ना कि अब आप उसके साथ शादी कर सकते हो, आपको इस्लाम इसकी इजाजत देता है, हाँ या ना? उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले ये बात बताइए कि वो, पहले तो मैं अरब का कल्चर बता देता हूँ। उसमें क्या होता था कि ना जो है ना कोई भी किसी को ना माँ बोल देगा तो माँ बन जाएंगे, बेटा बनाएंगे तो व्यूअर्स क्या गलत मैसेज देंगे? चलिए मेरे को पूरा एक्सप्लेन कर लीजिए डायरेक्ट व्यूअर्स की तरफ। व्यूअर्स क्या गलत मैसेज जाएगा? गलत मैसेज जाएगा। मेरा सुन मोमिन, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये जो कानून है या इस्लाम के जो कानून है ये सिर्फ अरबों के लिए है कि सारी दुनिया के लिए? पूरी दुनिया के लिए है। थैंक यू। अब ये बताओ, फिर से तुमसे सवाल है
कि तुमने और तुम्हारी बीवी ने एक बच्चा अडॉप्ट किया, जबकि तुम्हारी बीवी को बच्चे नहीं हो रहे, और वो जो बच्ची जिसको अडॉप्ट की वो अभी 6-7 साल की है या 5 साल की है, दूध नहीं पिला सकती है और दूध होगा भी नहीं तुम्हारी बीवी को। अब वो तुम उसको ठीक है अडॉप्ट किए, लेकिन इस्लाम की नजर में वो तुम्हारी बेटी नहीं है। एब्सोल्युटली फाइन, नो इश्यूज। अब वो तुम्हारे घर में, तुम उसका पालन पोषण कर रहे हो, उसको स्कूल भेजा। अब वो बच्ची जो है वो प्यूबर्टी हिट हो रही है, 14-15 साल में वो बिल्कुल जवान हो चुकी है, उसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो झलकने लगे हैं, और शी इज लाइक अ ग्रोन चाइल्ड या लड़की, और इस्लाम की नजर में एक बालिग हो गई है वो। क्या तुम अब उस लड़की से, क्या इस्लाम तुमको इजाजत देता है कि तुम उस लड़की से जो 14-15 साल की हो चुकी है उससे तुम शादी कर सकते हो? क्या इजाजत देता है इस्लाम, हाँ या ना? वही मेरा सवाल है, क्या आप अपनी बीवी को माँ या बहन बोल दिए तो क्या वो बन गई? पहले ये जवाब दे दीजिए हाँ या ना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, नहीं बनी, चलो मैं तुम्हारे साथ नहीं बनी, चलता हूँ। ठीक है, वो भी आपकी, सुनिए, वो भी आपकी सिर्फ मुंह बोली बेटी हो, आपकी असली थोड़ी बेटी है। वो तो आपकी वैसी होगी जिससे आपका पर्दा है, जिससे आपका पर्दा है, जिससे आपका पर्दा है। सुनिए, 1 मिनट भाई, अग्रीड। अब मैं सुनो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अग्रीड, वो मेरी बेटी नहीं बनी, उसको पर्दा भी करना है, लेकिन क्या अब तुम उसके साथ शादी कर सकते हो? जी, अभी मेरा सुन रहे ना? दे दिया ना, तेरी बात से अग्री किया, अब जवाब दे दे भाई। हाँ, तो वैसी आपकी मुंह बोली, सुनिए, वो आपकी मुंह बोली बेटी है, आपकी असली बेटी थोड़ी। इसका मिसाल बिल्कुल ऐसी, सुनिए, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी जैसे आप अनजान से किसी से कर रहे हैं, क्योंकि आपकी वो ना तो डॉटर है, क्योंकि इस्लाम में ना जो खूनी रिश्ता है ना उसको बैंड कर दिया। अरे तो शादी तू कर सकता है, नहीं कर सकता है उस पाली हुई बच्ची के बिल्कुल कर सकते हैं। यही तो रिवाज को तोड़ने के लिए हजरत ज़ैनब से किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यही रिवाज को तोड़ दिया। अब रुक जा। अब दोस्तों आप सोचो, अब मैं इसको थोड़ा घुमा के इसको बताता हूँ। जब आप अडॉप्ट करते हैं किसी को, आपके वहां पे बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपने अडॉप्ट किया, एक होता है बोलना कि आप किसी को बेटा बोल रहे हो, बहन बोल रहे हो, एक होता है बोलना, और एक होता है मान लेना। आपने उसको अपनी बहन मान ली है, अपनी बच्ची मान ली है। दोनों में फर्क समझना, ताकि ये जो घुमाने की कोशिश करते हैं वो डिफरेंस आपको पता चले। जब आप अडॉप्ट करके लाते हो, आपकी कोई औलाद नहीं होती है, आप उसको अपना बच्चा, अपनी बच्ची मान लेते हो। अब जब वो बड़ी हो रही है तो इस्लाम आपसे ये कहता है कि आप उससे शादी कर सकते हो, और ये जाहिल मोमिन भी उससे शादी करेगा, और ये इस्लाम की इंसानियत है। देखो यार, उसने मेरे ख्याल में 15 मिनट ज़्यादा किए हैं ये स्टेटमेंट बोलने में, बट इट इज़ वेरी क्लियर। ठीक है, अगर आप कुरान को पढ़ते हैं तो इसके लिए जो आयत आपके पास है वो कुरान चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 23 है। ठीक है, उसके अंदर एक्सप्लिसिट कहा हुआ है कि जो प्रोहिबिशन है वो किस तरीके से है कि प्रोहिबिटेड है योर वाइव्स, मदर्स एंड योर स्टेप डॉटर्स अंडर योर गार्डियनशिप ऑफ योर वाइव्स अनटू whom you have gone in। अगर वो स्टेप डॉटर ऐसी है तुम्हारी जिसकी माँ के अंदर आप जा चुके हो, माँ के अंदर जा चुके हो, खुद समझ लो क्या मतलब है ये। दिस इज हाउ स्टूपिडली कुरान इज रिटन। ठीक है, यानी कि आपने उस लड़की को जिसको अडॉप्ट किया है, जो आपकी गार्डियनशिप में आई है, अगर उसकी माँ के अंदर दाखिला कर चुके हो आप, तो वो हराम है। लिहाजा अगर आप अनाथ आश्रम से कोई लड़की लेके आते हो जिसकी माँ के अंदर आप नहीं जा चुके, इफ यू हैव नॉट गॉन इनटू द मदर ऑफ दैट अडॉप्टेड डॉटर जो आप अनाथ आश्रम से लेके आए हो, ये एब्सोल्युटली हलाल है। और एडॉप्शन इतना अच्छा रिलेशनशिप था इस्लाम से पहले कि इवन मोहम्मद ने भी अडॉप्ट किया था ज़ैद को, और उसको ज़ैद बिन मोहम्मद कहा जाता था। जब तक मोहम्मद की नजर उसकी बीवी के ऊपर गलत तरीके से नहीं पड़ी और उसने नहीं कहा कि सुभान अल्लाह मुकल्लिबुल कुलूब, तब तक वो आयत नहीं आई और तब तक एडॉप्शन हराम नहीं हुई। एडॉप्शन हराम करने की वजह ही अल्लाह ने कुरान में ये बताई है कि ए मोहम्मद, जिस चीज को तूने अपने दिल में संभाल के रखा था और तुझे डर था, मैं उसको अय्यां करता हूं, मैं उसको बयान करता हूं, मैं उसको बताता हूं, क्योंकि मुझे किसी से डर नहीं है, लिहाजा मैंने अब तेरी शादी इससे कर दी है ज़ैनब के साथ।
ये जो शादी हुई थी ये मोहम्मद की ठरक की वजह से हुई थी। कुरान की आयत इस चीज को कहती है कि जो चीज तू अपने दिल में छुपा के बैठा है मैं उसको एक्सपोज कर रहा हूं, अल्लाह एक्सपोज कर रहा है। क्योंकि तुझे अच्छा नहीं लग रहा कहना, क्यों अच्छा नहीं लग रहा? क्योंकि एडॉप्शन एक बहुत अच्छा और एक बहुत पाक रिश्ता माना जाता था इन पेगन्स के दरमियान, जिनको ये मुसलमान पेगन्स कहते हैं और जमाना जाहिलियत कहते हैं, उनके दरमियान एडॉप्शन, उसमें पेगन्स के अलावा वहां पे जूस थे और क्रिश्चियंस थे, ठीक है, मुशरिकीन थे, ठीक है, और जूस और क्रिश्चियंस थे। ये सारे के सारे एडॉप्शन को बिल्कुल ऐसे ही मानते हैं जैसे कि वो उनका सच्चा बच्चा हो। जैसे कि इंडिया के अंदर भी ये एक मुसल्लम हकीकत है, अगर आप अनाथ आश्रम से कोई बच्चा लेके आते हो, बाप जो कि लेके आया है वो कभी भी ऐसी हरकत कर बैठे तो ये उस बंदे को, मेरा मतलब है, दुनिया ही नहीं छोड़ेगी, लेट अलोन के कोर्ट क्या सजा देगा, लेट अलोन के, यानी दिस इज हाउ डिमोनिक इट इज कि तुम एक छोटी बच्ची को लेके आए हो अनाथ आश्रम से, उसको पाल पोस के बड़ा कर रहे हो, जब बड़ी होगी तो तुम्हें ठरक आ गई उसके ऊपर कि अब तुमने उसके साथ शादी करनी है। सवाए इस्लाम के मैंने आज तक कोई और आइडियोलॉजी नहीं देखी, हो सकती है कोई और हो, मैंने नहीं देखी है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जो इतनी घटिया हरकत को अलाउ करे। और ये घटिया हरकत का अलाउ करना क्यों हुआ? क्योंकि मोहम्मद का दिल आ गया अपने ही मुंह बोले बेटे की बीवी के ऊपर। और ये जो मैं रेफरेंस दे रहा हूं ये तिबरी से नहीं दे रहा, ये कुर्तुबी में भी लिखा हुआ है, ये सब जगह लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें भी दो लेवल है, देखो एडम, एक तो है कि बहू, ये तो घटियापन है ही, इससे भी नीचे गिर के जिसको अडॉप्ट किया तुमको उसके साथ भी अलाउड है। एब्सोल्युटली, अगर आप लोग को दूध नहीं पिलाया और नीचे गिर गए। इसी वजह से मैं ये समझता हूं एडम, हिंदुस्तान में और बाकी जितने भी देश है, वेस्टर्न कंट्रीज है, हर जगह पे मोमिनों को एडॉप्शन करने से बिल्कुल रोक लगानी चाहिए। यानी कोई भी मोमिन बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो अडॉप्ट करेगा तो हो सकता है वो अपनी बच्ची के ऊपर या वो जो उसकी माँ है, उसका जो मुंह बोला बेटा है, वो उस पर नजर मारे, वो उसके साथ जो है गलत काम करे। तो हिंदुस्तान में इनको तो अलाउ होना ही नहीं चाहिए जब तक वो ये नहीं कहे कि इस्लाम का कानून गलत है, उनको नहीं करना चाहिए अलाउ। एब्सोल्युटली। और मैं साहिल भाई अपनी एक स्ट्रीम में जो मैंने लेडीज के बारे में की थी उसमें मैंने बात एक्सप्लिसिटली बोली थी कि इंडिया में एक्सप्लिसिटली बैन लगना चाहिए इस चीज के ऊपर कि ये मोमिन जो है अनाथ आश्रम से बच्चे को एडॉप्शन कर लें, बच्ची को स्पेशली, या उसको वहां पे एक्सप्लिसिटली लिख के देना चाहिए कि मैं इससे कभी शादी नहीं करूंगा, अगर मैंने शादी किया या करने का कोशिश किया तो आई विल बी कंडेम्ड बाय द लॉ ऑफ इंडिया। जी भाई, आपने बोले बहुत पवित्र रिश्ता ये है वो है, तो आपने मिसाल में ये बात ही क्यों घुसोड़ी मेरी, उसका दिल समझ लो, उसका दिल बच्ची पर आ गया, उसके ऊपर दिल आ गया, आपने ये बात क्यों घुसेड़ी और नबी पे झूठा इल्जाम लगा रहे? तो नहीं आता क्या दिल? अच्छा, तो फिर आता है, मतलब ये पवित्र रिश्ता फिर कहाँ पे? मैं झूठी बात कर रहे हो, तुम्हारे वहाँ अलाउड है, तो आपका क्यों आया? बाकियों में इसकी इसलिए बात नहीं है क्योंकि सबको मालूम है कि वो बच्ची पे किसी का दिल नहीं आएगा उस बाप का, लेकिन तुम्हारे में अलाउड है, तुम्हारा आ सकता है और आता होगा। इस मैंने लॉजिकली पेश किया, अलाउ किया है जी, तो फिर आपका क्यों है? आपने मिसाल में अपने क्यों घुसेड़ा मेरा उसके दिल में? मैंने तो बोला कि नजर में नहीं भाई, पूरे व्यूअर सुने भाई। इंशाल्लाह ये मैं नेक्स्ट टॉपिक ना आपके ऊपर ने ये रखूंगा, हजरत ज़ैनब की शादी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही या गलत, इंशाल्लाह अगली बार। अभी रखते हैं, मैं जाता हूँ, मेरा नेट मेरा कम है, अभी नेट थोड़ा कम है, अभी अगली बार जाओ, अगली बार आना तो ये टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह दोनों में से किसी पे भी, ठीक है। अरे यही टॉपिक करेंगे, मोहम्मद ने ज़ैनब के साथ शादी क्यों की। यार देखो यार, साहिल ये डिफेंड करने आएगा इस चीज को, लाइक सीरियसली आई एम अमेज्ड। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ एडम, और जितने हमारे मोमिन भाई है व्यूअर से, जरा इमेजिन करो कि चलो ज़ैनब का ज़ैद के साथ नहीं जम रहा था, ज़ैनब के दिल में कहीं ना कहीं ये भी बात थी कि यार ये मैं ऊंचे खानदान की हूँ और मुझे इस स्लेव के साथ, भले से वो फ्री कर दिया गया था, लेकिन इस स्लेव के साथ मेरी शादी करा दी गई, और ये पहले भी चीजें थी, लेकिन उसके बावजूद रसूलुल्लाह ने फोर्सफुली अपना वास्ता इस्ता दे के, नबी की बात है ये है करके बिल आखिर ज़ैनब ने शादी कर ली, लेकिन वो टिकी नहीं।
अच्छा नहीं टिकी, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, होता है लोगों में, कुछ शादियां नहीं टिकती है, पार्टनर के साथ नहीं जमता है। तो क्या दुनिया में एक रसूलुल्लाह ही बचे थे शादी करने के लिए उसके साथ? सबके सारे बाकी सब जवान मर गए थे, दूसरे लोग मर गए थे। साहिल अगर हम तफसीर में ना भी जाए ना साहिल, तो कुरान की आयत बहुत क्लियर है। एंड रिमेंबर ओ मोहम्मद, ये ब्रैकेट में है, डायरेक्ट मोहम्मद से बात हो रही है। व्हेन यू सेड टू द वन whom Allah bestowed favor and you bestowed favor, keep your wife and fear Allah, अपनी बीवी को अपने पास रख और अल्लाह से डर। ठीक है, इसका मतलब है अभी उसकी तलाक नहीं हुई थी, ठीक है, क्योंकि वरना ये लफ्ज ना हो ना, कीप योर वाइफ एंड फियर अल्लाह, अभी ज़ैनब की तलाक नहीं हुई भी, ठीक है, वरना वाइफ नहीं है ना वो, वरना वो वाइफ नहीं है, ठीक है। While you conceal within yourself that Allah is to disclose. हाँ सर देखिए, ये जो पार्ट है इस आयत का ना, ये एक ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से आपके तमाम स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि मोहम्मद ने उससे शादी करने का जहन में ख्याल आया। हाँ, तो यानी ये सेंटेंस जो है ये एग्जैक्ट दे रहा है कि अभी वो उसकी बीवी है और मोहम्मद के दिल में ख्याल आया। अच्छा, मोहम्मद ने क्यों कहा ज़ैद को कीप योर वाइफ एंड फियर अल्लाह? अब देखो ये सवाल बनता है, तो इसका जवाब भी फिर आपको तफसीर में मिलता है कि ज़ैद ने बोला मोहम्मद को, यार तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, जा मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूं, तुझसे शादी कर ले, ठीक है। तो मोहम्मद कहे नहीं 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 नहीं, तलाक ना दे, मैं नहीं शादी करूंगा। क्यों? मोहम्मद को डर था कि इर्द गिर्द के लोग तो इसको बुरा मानते हैं, क्योंकि ये मेरा अडॉप्टेड सन है, मैंने इसे ज़ैद बिन मोहम्मद का नाम दिया हुआ है, टाइटल भी दिया हुआ है। तो वहां पे जाके ये गेम चल रही है कि नहीं तो अपनी बीवी को रख, लेकिन अल्लाह कहता है मैं एक्सपोज करता हूं इस बात को। फिर तलाक कैसे अल्लाह कराता है? अल्लाह तलाक कैसे करा रहा है? एंड यू फियर्ड पीपल, तू लोगों से डर गया मोहम्मद। अल्लाह क्या कह रहा है? तू लोगों से डर गया क्या? वो क्या कहेंगे तूने अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी कर ली, तू लोगों से डर रहा है? अल्लाह नहीं डरता, तू लोगों से डर रहा है। While Allah has more right to fear, तुझे अल्लाह से डरना चाहिए मोहम्मद। So when Zaid had no longer in need for her, we married her to you in order not to be the believer discomfort. कुरान के अंदर सिर्फ एक शादी है जो अल्लाह ने कराई है, और वो ये वाली शादी है। किसी और की शादी अल्लाह ने नहीं कराई, सिर्फ एक शादी कराई है अल्लाह ने, और वो है मोहम्मद की शादी ज़ैनब के साथ। और कब कराई है? जिस वक्त मोहम्मद ने उसके ऊपर ठरक की, ज़ैद ने कहा कि जनाब मैं अपनी बीवी को तलाक दे देता हूं। मोहम्मद लोगों से डरा कि यार मेरे लोग क्या कहेंगे। अल्लाह ने कहा लोगों से ना डर, तुम मुझसे डर, ये ले पकड़, मैं एडॉप्शन ही खत्म करता हूं, मैं तेरी शादी कराया था ज़ैनब के साथ। ये सब कुछ इस आयत के अंदर ही लिखा हुआ है, तफसीरों में जाए बगैर। क्यों साहिल भाई, गेम समझ आ रही है आपको? बिल्कुल इशारा, हाँ हाँ बिल्कुल समझ में आता है। और आपने जो कहा, एक जो मेजर पॉइंट आपने जो रखा कि कीप योर वाइफ एंड फियर अल्लाह व्हाइल यू कंसील्ड विद इन योरसेल्फ, मतलब ये तो अभी रिश्ता बाकी है और ये छुपा रहे हैं। एग्जैक्टली ओके, मोहम्मद की ठरक उसके दिल के अंदर है, उसके दिमाग के अंदर है, जबकि अभी उन दोनों का रिश्ता है। सो मोहम्मद ने ठरक किस पे की है? एक शादीशुदा लड़की के ऊपर, लेट अलोन के ज़ैद उसका वो नहीं है, मुंह बोला बेटा नहीं है। अरे भाई मैं कहता हूं मुंह बोला बेटा भी नहीं है। लेट्स जस्ट टेक फॉर द एग्जांपल, ज़ैद कोई आम सा बंदा है, मोहम्मद ने ठरक किस पे की है? एक शादीशुदा लड़की के ऊपर। फिर उस पे सोने पे सुहागा ये है कि ये जो शादीशुदा लड़की थी वो मोहम्मद की ही बहू थी, उसके मुंह बोले बेटे की। ये सोने पे सुहागा है।